गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लोकेशन हंटिंग करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, लोकेशन हंटिंग अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं ना तो बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे, और अगर आप गलत तरीके से लोकेशन हंटिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे फिजूल के खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप अपने पैसे से करते हैं प्यार और फिल्म मेकिंग में करनी हो बचत, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आकाश रजक ओरिजिनल्स। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बता दूं ना कि लोकेशन हंटिंग होता क्या है, वरना आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता हो कि लोकेशन हंटिंग होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे ना कि किसी लोकेशन में जा करके हंटिंग करना है, शिकार करने को बोला जाता है लोकेशन हंटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकेशन हंटिंग का मतलब होता है ना कि जब आप स्क्रिप्ट के सीन्स के अनुसार अलग अलग लोकेशंस को ढूंढते हैं, इधर उधर आप घूमते फिरते हैं लोकेशन को ढूंढने के लिए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस स्टेज को बोला जाता है लोकेशन हंटिंग। अब देखिए, मतलब तो आप लोगों ने जान लिया, अब ये भी जान लीजिए कि लोकेशन हंटिंग आपको करना प्रॉपर तरीके से कैसे है, सही तरीके से आप कैसे करेंगे। देखिए, लोकेशन हंटिंग जब आप करते हैं ना तो आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी कि आपकी स्क्रिप्ट में जो भी सीन्स लिखे हुए हैं तो उन सीन्स से मिलता जुलता आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है। सीन के अनुसार वो लोकेशन होना चाहिए। और देखिए, एक दो लोकेशन आप फाइंड कर लीजिए, जैसे कोई पर्टिकुलर सीन चलते रहता है ना तो उससे मिलता जुलता आप 2-3 लोकेशंस फाइंड आउट कर लीजिए। और ये भी देखिए, दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है ना कि आपको ये भी देखना है कि आपने जो लोकेशन को सेट किया है, आपने जो लोकेशन को ढूंढा है, वो लोकेशन फाइनेंशियली आपके लिए ठीक है या नहीं है। कहीं उस लोकेशन में शूट करने से आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे तो नहीं हो जाएंगे, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं आप लोगों को ये चीज एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ज्यादा घुसे। मान लीजिए कि आपको अपने स्क्रिप्ट के अनुसार कोई पार्क का लोकेशन चाहिए, वही पार्क जहाँ पहले बच्चे खेला करते थे और अब निब्बा निब्बी लोग लगे रहते हैं, तो वो जो पार्क है ना उसका आपको लोकेशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो 2-3 पार्क को सॉर्ट आउट कीजिए कि यहाँ 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 आप शूट कर सकते हैं। अब उसमें से आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्क जो है वो पैसे आपसे ले रहा है शूटिंग के लिए और कौन सा पार्क फ्री में शूटिंग करने दे रहा है। देखिए, बहुत सारे पार्क्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पर चार्जेस रहते हैं शूटिंग के, और बहुत सारे पार्क्स ऐसे रहते हैं जहाँ पर शूटिंग के कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री में आ करके इतना शूटिंग कर सकते हैं। तो बहुत कोई अपना बोरिया बिस्तर लेकर के पहुंचते हैं, पूरा तामझाम लेकर के शूटिंग का इक्विपमेंट और वहां पर शूट कर लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप फ्री में शूटिंग करना चाहते हैं या फिर आप पैसे भर करके शूटिंग करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप फ्री में ही करना चाहेंगे, क्योंकि सेम चीज के लिए आप क्यों पैसे भरेंगे। अब देखिए, एक और चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर आपको पार्क में कुछ पर्टिकुलर चीज दिखानी है जो सिर्फ उसी पार्क में है और वो आपको चार्ज ले रही है, तब फिर आपको वहां करना चाहिए, क्योंकि आपके स्क्रिप्ट के अनुसार उस पार्क की लोकेशन आपके लिए परफेक्ट है, तब फिर आपको वहां पर करनी चाहिए। वरना अगर फ्री वाले पार्क में करने से काम चल जाएगा तो फिर कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लोकेशन हंटिंग करते वक्त आपको एक बात और ध्यान में रखनी है ना कि आपको लोकेशन को ना ऐसे जगह पर चुनना चाहिए, आपको ऐसे जगह पर स्पॉट आउट करना चाहिए ना लोकेशंस को जहां पर से आपके होटल की दूरी, आपके होटल की मतलब ना कि जहां पर क्रू मेंबर्स ठहरेंगे ना उस होटल की दूरी जो है ना वो कम से कम हो। आप कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर होटल ले रखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस पर्टिकुलर शहर में या उस पर्टिकुलर गांव में जहां पर आप शूट कर रहे हैं तो होटल और आपके लोकेशन की दूरी कम से कम हो, और आपको उस कम दूरी में ही परफेक्ट लोकेशन ढूंढना है। जितना कम आपको मिल सके उतना आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचेगा। तो सोचिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, इतना आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए और चैनल को झटाक से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस रेगुलर आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, लोकेशन हंटिंग करते समय ना आपके सामने ये सिचुएशन आती है कि अगर कोई लोकेशन आपको बहुत ज्यादा खर्चीला पड़ रहा है, तब आपके दिमाग में आता है कि अब क्या किया जाए। देखिए, इसके लिए भी मैं आप लोगों को 2 उपाय बताऊंगा, तो ये भी मैं आप लोगों को एग्जांपल सहित बताऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में ज्यादा घुसे। मान लीजिए कि आपको किसी ट्रेन या फिर प्लेन में शूटिंग करनी है। चलिए हम लोग ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रेन में अगर आपको शूटिंग करनी है तो अगर आप परमिशन लेकर के शूटिंग करेंगे वहां पर उतनी भीड़ में, तो आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास 2 उपाय बचता है, आप क्या कर सकते हैं। पहला उपाय इसमें से ये है ना कि आप इसके लिए ग्रीन स्क्रीन का सहारा ले सकते हैं। देखिए, वहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। देखिए, इस तरह की ग्रीन स्क्रीन आती है जो ट्राइपॉड्स के जरिए अटैच्ड रहती है, तो ग्रीन स्क्रीन का आप सहारा ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको उस पर्टिकुलर सीन को ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लेना है, और अपने एक्टर्स को ना थोड़ा सा ट्रेनिंग पहले से दे दीजिएगा कि शूट के समय थोड़ा सा हिलते रहे, ऐसे ऐसे।
वरना वो ट्रेन वाली फील नहीं आएगी। ऐसे ऐसे हिलने को उनको बोल दीजिएगा। और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, एडिटिंग के दौरान ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड हटाइए और उसके बाद लगाइए वहां पर ट्रेन का नकली बैकग्राउंड। नकली नहीं रहेगा, असली बैकग्राउंड लगाइए, लेकिन ग्रीन स्क्रीन को चेंज करके आप ट्रेन का बैकग्राउंड लगा दीजिए। मस्त एकदम लगेगा कि ट्रेन में बैठ करके शूटिंग हुई है। अब देखिए दूसरा उपाय जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो है ना कि आपको ट्रेन का इंटीरियर का एक सेट बना लेना है। आप सेट बना लीजिए। अगर आप फर्स्ट वाले तरीके पर नहीं जाना चाहते हैं, ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं करना चाहते हैं, आप सेट ही बना लीजिए, ट्रेन के इंटीरियर का सेट बना लीजिए। वहां पर नॉर्मल बातचीत हो रही है तो आप वो दिखा सकते हैं, आसानी से काम भी हो जाएगा। देखिए ये काम तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में मान लीजिए ऐसा आ रहा है कि आप ट्रेन में जाए और जा करके वहां पर भीड़ भाड़ में एक्टर्स को बैठा करके आप शूट कर ले, तो एक तो मान लीजिए कि आपके पास परमिशन होनी चाहिए, आपको रेलवे से परमिशन चाहिए, जो आप नहीं लेंगे, डायरेक्टली आप कर लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम। और भीड़ भाड़ में कैमरास वगैरह लेकर के शूटिंग करने में आप समझ रहे हैं कि कितनी मुश्किल होगी। चलती ट्रेन में रील्स बना लेना आसान है कि ये मोबाइल उठाया और रील्स बना लिया मुंह टेढ़ा कर करके, लेकिन शूट करना, फिल्म की प्रॉपर शूटिंग करना, कैमरास ले जाकर के, क्रू मेंबर्स को ले जाकर के बहुत मुश्किल काम है। आप छिप करके कर ही नहीं सकते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और रेलवे से आपको परमिशन वहां पर लगती है। तो अगर छोटा मोटा कुछ है, आप मोबाइल से शूट करना चाहते हैं, छोटा मोटा एक दो लोगों को बैठा करके सीन शूट करना चाहते हैं तो मोबाइल से कर लीजिए, लेकिन आप कैमरा इक्विपमेंट्स ले करके जाएंगे तो फिर तो आपको परमिशन लेके करनी चाहिए। देखिए मान लीजिए आप मोबाइल लेकर के जा रहे हैं तो नॉर्मल बातचीत वाले सीन को तो आप आसानी से निपटा सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्शन सीन आपको वहां पर शूट करना है, मार धार वाला सीन वहां पर आप दिखाना चाहते हैं कि ट्रेन में ये टूट रहा है वो टूट रहा है, तो इसके लिए आपको फिर सेट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेट ही में आप तोड़ फोड़ दिखा सकते हैं, वहां असली ट्रेन में भी जाकर के आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, आपको इसके लिए सेट बनाना पड़ता है। तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी लोकेशन हंटिंग से रिलेटेड कि आपको लोकेशन हंटिंग में क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह की सिचुएशंस आ सकती है आपके सामने लोकेशन हंटिंग में। तो जाते जाते एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को फिल्म का लाइसेंस बनाना है, यानी फिल्म का प्रोड्यूसर कार्ड बनवाना है, यानी प्रोडक्शन हाउस का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना प्रोड्यूसर कार्ड बनवाइए, ताकि जब आप फिल्म को बनाए ना तो आपको कोई रोक टोक ना हो, आप आसानी से फिल्म को बना सके। ये फिल्म का लाइसेंस होता है, तो बनवाना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।